हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और कोरोना का कहर लगातार लोगों पर बरप रहा है। देश हो चाहे हरियाणा प्रदेश हो, सभी रूप में यहां तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और बहुत तेजी के साथ कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, बना रहा है। यहां आपको बता दें कि कोरोना अब आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है। अब क्योंकि लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 जब किया जा रहा है, किया गया है, इसमें रियायत दी गई है, छूट दी गई है, लेकिन इसके बाद अब कोरोना मीटर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ भी रहा है। ये एक बड़ी चिंता का कारण भी बना हुआ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 8,909 नए मामले सामने आए हैं और 217 लोगों की मौत इस दौरान हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 2,07,615 तक पहुंच चुकी, यानी कि 2 लाख का आंकड़ा पूरे देश भर के अंदर कोरोना पार हो चुका है, जिनमें से 1,01,457 में सक्रिय मामले बताए जा रहे हैं और 1,03,003 लोग इस दौरान ठीक भी हुए हैं या फिर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक 5,815 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा में भी कोरोना बेकाबू होने लगा है। संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। मंगलवार शाम तक 15 जिलों में 296 नए मामले संक्रमण के सामने आए, जबकि फरीदाबाद में 2 लोगों की मौत भी हुई है। तो ये हरियाणा प्रदेश के अंदर किस रूप में अपना प्रकोप बरपा रहा है, ये इन आंकड़ों के जरिए समझ भी आता है, नजर भी आता है। लेकिन प्रशासन के सामने एक बड़ी चिंता यही कि इन बढ़ते मामलों को कैसे कम किया जाए, क्योंकि शुरुआत में बॉर्डर को तो सील किया गया था, वहां रोक दी गई थी आवाजाही ताकि मामले ना बढ़ सकें। लेकिन अब एक बार फिर से बॉर्डर जब खोल दिए गए हैं, अनलॉक 1 की तरफ हम आगे बढ़े हैं, चीजों को धीरे धीरे खोला जा रहा है, तो इसका प्रभाव क्या है जरा अलग अलग इलाकों में समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता अनूप कुंडू हिसार से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, क्या अभी जानकारी है और लगातार जो प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से हम अपने सभी दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, साझा कर रहे हैं कि अलग अलग इलाकों में क्या हाल है, हिसार में क्या स्थिति है? बढ़ रहे हैं लगातार, हर रोज कभी 13, कभी 6, कभी 2, कभी 5, इस प्रकार से लगातार बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन ये सभी वही लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं। किसी की मुंबई के आने की सूचना है, किसी की दिल्ली की या किसी दूसरे स्टेट से आने की सूचना है। तो इस प्रकार की जो आवागमन है उसके कारण ही हिसार में फिलहाल जो है लगातार मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन आवागमन जो है वो तो अब पूरी तरीके से खोल दिया गया है। अनलॉक 1 में इसी बात को कहा गया कि धीरे धीरे सभी चीजों के अंदर छूट दी जा रही है, क्योंकि इससे पहले तक हरियाणा सरकार ने बॉर्डर सील किए थे, उसमें कुछ हद तक यहां कामयाबी देखने को मिली थी। लेकिन अब तो सभी चीजें खुल गई हैं। प्रशासन इसको लेकर के क्या कर रहा है? देखिए, जिस प्रकार से अनलॉक 1 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो जिस तरह हम बढ़ रहे हैं उसी तरह आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन अपनी पूरी तैयारी में है। जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट किसी की आती है तो प्रशासन उसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर देता है और उसको आइसोलेट किया जाता है। साथ लगे हुए लोगों को चिन्हित किया जाता है। प्रशासन तो अपनी तैयारी में है, लेकिन शुभेंदु जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और स्टेट से स्टेट आने जाने की अनुमति दी गई है, तो ये जो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसका यही कारण है कि वो अंदर आने की अनुमति है। जिस प्रकार से पहले लॉकडाउन में रोका गया था, अगर वो स्थिति अब दोबारा नहीं आई तो हो सकता है कि फिर आंकड़े चरम सीमा तक पहुंचे। लेकिन इस दौरान लोग जब सार्वजनिक जगहों पर जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, या फिर अब धीरे धीरे जब चीजें खुल रही हैं, आपने भी एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें लोग ये मांग कर रहे थे, व्यापारी मांग कर रहे थे कि एक दिन जो है दोनों ही तरफ की दुकानें खोली जाएं, लेफ्ट राइट सिस्टम इसमें खत्म होना चाहिए। हालांकि अब ये आधिकारिक रूप से इसको लेकर भी साफ कर दिया गया है, सभी दुकानें खोली जाएंगी। लेकिन जब सभी दुकानें खोली जाएंगी, लोग वहां पर पहुंचेंगे, व्यापारी वहां पर पहुंचेंगे, तो अगर चेहरे को कोई ढककर नहीं रखता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, जिम्मेदारी किसकी मानी जाएगी? सबसे पहले तो शुभेंदु जी, मैं हरियाणा न्यूज का आभार कराऊं कि जिन्होंने ये अवकुलाना की इस खबर को बड़ी प्राथमिकता से दिखाता, जिसके बाद ये लेफ्ट राइट का जो पैटर्न था उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। प्रशासन ने कहीं न कहीं इस चीज को समझा कि यह पैटर्न की जरूरत नहीं है। और इसके साथ जिस प्रकार से बात की जा रही है, बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ रही है, चाहे वो बैंकों हो चाहे अन्य स्थान हो, वहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, मास्क नहीं लगा रहे। तो प्रशासन इस पे ज्यादा सख्ती बरतता हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसके कारण ये कोरोना के मामले आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया अनूप इस जानकारी के लिए। तो ये हमने आपको हिसार की तस्वीरें दिखाई, हिसार से अभी तक क्या जानकारी मिल रही है वो हमने आपको बताया। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, मनोज गोस्वामी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। मनोज, आज की अपडेट क्या है, जानकारी क्या है? अनलॉक 1 की तरफ जब हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे सभी चीजें जब अब खुल रही हैं, खुल चुकी हैं, तो ऐसे में अब किस रूप में आंकड़े देखने को मिल रहे हैं? प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है? जी, सबसे पहले तो अनलॉक के जो खुलने के बाद की स्थिति है उससे आपको रूबरू करा देता हूं। अनलॉक में कल ही छूट दी गई है और कल छूट देने के बाद शाम को 19 नए मामले जिला महेंद्रगढ़ में कोरोना संक्रमित के आए और वहीं आज सुबह 9 मामले कोरोना संक्रमित के जिला महेंद्रगढ़ में आए, जिसमें से जहां हम खड़े हैं ये जो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है नारनूल का है और यहां पर एक लेबर जो है वर्क कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, वहां पर एक लेबर जो है वो भी संक्रमित मिली है। और जैसा आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिल्कुल ये वही जगह है जहां पर वो लेबर वर्क करती थी। लेकिन प्रशासन का जो ढीला रवैया है, लापरवाही जिसे हम कह सकते हैं कि दूसरी तरफ ये रेस्ट हाउस है जहां लगातार लोग यहां पर काम कर रहे हैं, उसके पीछे नगर परिषद का कार्यालय है, लेकिन यहां पर कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया। सिर्फ और सिर्फ जहां वो लोग रह रहे थे उस बिल्डिंग को सील कर दिया गया। इससे ये दिखता है कि प्रशासन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है और साथ बड़ी ही लापरवाही इस चीज को लेकर के बरत रहा है। जी शुभेंदु। मनोज, लेकिन इसमें और क्या कोशिशें होनी चाहिए? इसमें लोगों का क्या कहना है, आम जनता इस पर क्या कह रही है? प्रशासन की तरफ से उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा क्या? जी, प्रशासन ने नियम बना दिए लेकिन नियमों को लागू करवाने के लिए प्रशासन खुद कोई तत्परता नहीं दिखा रहा, क्योंकि प्रशासन ने जब अनलॉक किया तो काफी नियम जो है बनाए गए थे जिसके अंदर बाजारों में भीड़ ना बढ़े, उसके लिए ये नियम बनाए गए थे कि जो भी व्यापारी हैं वहां पर कोई भी पार्किंग ना हो। लेकिन पार्किंग के लिए प्रशासन ने खुद पहले कोई व्यवस्था नहीं करी, जिसकी वजह से आज बाजारों के अंदर हालात ये हैं कि अगर आप पैदल निकलना चाहें तो पैदल निकलने की भी जगह नहीं है। लोग इसके अंदर यह कह रहे हैं कि प्रशासन को जब ये नियम या अनलॉक करना था तो उससे पहले प्रशासन को तैयारी करने की जरूरत थी कि किस तरीके से स्थिति से जब आप बिल्कुल। लेकिन इस दौरान क्योंकि ये भी कहा जा रहा है मनोज, प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी जो अभी तक जानकारी मिल रही है कि लोगों का इसमें कितना सहयोग मिल रहा है, लोग कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं जब वो बाजार में जा रहे हैं, जब वो कोई भी खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं या फिर अपने ऑफिस के लिए क्यों ना निकल रहे हो, तो कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पार्ट उनको इस दौरान समझ में आया है। घर पे रह करके उन्होंने सारी चीजें देख ली, समझ ली, सभी की अपील उन्होंने सुनी है, लेकिन ये पार्ट उनको कितना समझ में आया है मनोज? सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग सबसे पहले तो जो सरकारी कार्यालय है या आ रही है, और वहीं अगर लोगों की बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा एक सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई भी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान में 5 से ज्यादा व्यक्ति नहीं खड़े करेगा। लेकिन यहां अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो जमीनी हकीकत यह है कि जो व्यापारी है या कोई भी प्रतिष्ठान मालिक है, उनके खुद के कारीगर और खुद मालिक समेत 7 से 8 व्यक्ति तो वो लोग रहते हैं और साथ ही जो है उसके अंदर जो खरीदार या जिन्हें हम ग्राहक कह सकते हैं वो लोग भी उनके अंदर एंट्री कर जाते हैं तो ऐसी स्थिति में 15 से 20 लोग जो है एक दुकान के अंदर एंट्री कर जाते हैं, तो कहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो पाएगी। और प्रशासन इसको लेकर बिल्कुल जो है ना लापरवाह हो रखा है, किसी भी दुकानदारों को स्ट्रिक्टली नहीं समझाया जा रहा और बिल्कुल भी जो है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही, जिसका परिणाम है कि शायद कहीं ना कहीं जो आज ये स्थिति हुई ये और भी बढ़ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज इस पर जानकारी देने के लिए। जरा आगे भी बढ़ते हैं, प्रदेश के बाकी हिस्सों की आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। सतबीर लंबोरिया सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं फतेहाबाद से, जरा फतेहाबाद का रुख कर लेते हैं। सतबीर, जरा सबसे पहले बताइए, क्योंकि प्रशासन इससे पहले कह रहा था कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, आंकड़े लेकिन नियंत्रण में थे, कुछ हद तक कम आ रहे थे, लेकिन अब तो बहुत तेजी के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ मामले आ रहे हैं, तो व्यवस्थाएं क्या हैं? अस्पतालों के अंदर सभी चीजें उपलब्ध हैं, तैयारियां पूरी हैं, प्रशासन तैयार है इन मामलों को लेकर के? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको इस बीच बता दें कि जो लगातार बढ़ते मामले हैं वो एक बड़ी चिंता का कारण बने हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी, क्योंकि इससे पहले जब प्रशासन की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि हमारी तैयारियां पूरी हैं और इसीलिए लॉकडाउन लगाया भी जाने का कारण यही था कि पहले अस्पतालों के अंदर प्रशासनिक स्तर पर अपनी तैयारियां
पूरी की जा सके, लेकिन अब तो समय बीत चुका है, अब तो तैयारियां पूरी होनी चाहिए। लेकिन अब तेजी के साथ जो बढ़ते मामले हैं, क्या उनको लेकर के प्रशासन जिला स्तर पर तैयार है? क्या अस्पतालों के अंदर सुविधाएं उपलब्ध हो पा रही हैं? इन सभी चीजों को लेकर के हम बात करेंगे, ग्राउंड की रियलिटी आपको दिखाएंगे, प्रदेश के बाकी हिस्सों की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और कोरोना के बढ़ते ग्राफ को हम समझ रहे हैं, प्रदेश के किन किन इलाकों में क्या स्थितियां बनी हुई हैं, जरा वो भी समझ लेते हैं। फतेहाबाद का रुख कर लेते हैं। सतबीर लंबोरिया हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतबीर, जरा हम उस सवाल को एक बार फिर से दोहराते हैं जो मैं ब्रेक पर जाने से पहले आपसे कर रहा था कि प्रशासनिक स्तर पर इससे पहले तक कहा जा रहा था कि तैयारियां अलग अलग स्तर पर की जा रही हैं, लेकिन अब कोरोना मीटर बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, कोरोना का ग्राफ बहुत तेजी के साथ देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक स्तर पर, जिला स्तर पर क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं? यदि तैयारियों की बात करूं तो आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं और हर एक जो जहां कहीं भी कोरोना का कुछ शंका प्रशासन को नजर आती है तो वहां एहतियात पूरी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जो लॉकडाउन मई में खोला गया था और जैसा कि गेहूं वगैरह का सीजन था और अब प्रशासन या सरकार कह लीजिएगा मजबूरी बस उन्होंने जो यहाँ इनको खोलने का, लॉकडाउन खोलने के बाद जो ये आंकड़े हैं अचानक ये निश्चित था बढ़ना, क्योंकि पहले जो आंकड़े घटने का कारण यही था कि हर व्यक्ति एहतियातन तौर पे घर में ही बंद मौजूद था, वो बाहर कहीं भी नहीं निकल पा रहा था और अब काम धंधे का समय था तो इसलिए हर व्यक्ति का बाहर जाना जरूरी भी हो गया था। इसी वजह से ये आंकड़े बढ़े हैं और प्रशासन जो है वो पूरी तरह से सतर्क आज भी नजर आ रहा है। आज भी हमारी सीएमओ से बात हुई थी तो उन्होंने काफी पुरजोर तरीके से सख्ती के आदेश दे रखे हैं और हर जगह जहां कहीं भी कोरोना की संभावना होती है या बढ़ने की संभावना होती है वहां सवासथ्य विभाग या दूसरे विभागों के अधिकारी जरूर तैनात मिलते हैं। लेकिन ये जब ये कहा जा रहा है कि ये सब आंकड़े बढ़ना स्वाभाविक है, अगर लॉकडाउन खुलता है तो स्वाभाविक है कि आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन ऐसे में लोगों को क्या हिदायत दी जा रही है, लोगों को कैसे समझाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा कि चिंता ना करें, घबराएं ना, अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है? देखिए शुभेंदु, यदि ग्रोथ रेट और रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट बढ़ने के साथ ही अब जो है कोरोना धीरे धीरे नॉर्मल बीमारी की तरफ बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अब जो कोरोना जो शुरू हुआ था, जब शुरुआती दौर में इसका इतने जो घातक परिणाम थे वो अब घातक परिणाम नहीं रह गए हैं और इस बात को लोगों ने भी समझ लिया है। डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं जहां ज्यादा भीड़ होती है वहां भी देखने को मिलती है, लेकिन भीड़ में आपको पता ही है कि कई बार हम देखते हैं, हमने प्रसारित भी करी है काफी खबरें, वहां लापरवाही भी देखने को मिलती है। लेकिन अब जो लोगों का इम्यून सिस्टम है वो भी बड़ा है और लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक हुए हैं और लोग यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरह इस बीमारी से वो दूर रहे। तो अब आप देख सकते हैं कि आमतौर पर जो बाजार में घूमते हैं उनमें 50 से 60% लोग जो है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी। बिल्कुल, बाजार में जब लोग आ रहे हैं तो उनको बहुत हद तक जो नियम कायदे कानून है उनका पालन करना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया सतबीर इस जानकारी के लिए। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, गुरुग्राम से हमारे संवाददाता मनोज वशिष्ठ सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सबसे पहले जानकारी ये कि दिल्ली बॉर्डर को सील करने की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री ने की, लेकिन कल भी हमने देखा दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर आवाजाही चल रही थी। आज की स्थिति क्या है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जो आज सुबह दिल्ली गुरुग्राम का जो बॉर्डर है वहां से बैरिकेडिंग हटा ली गई है। किस अधिकारी ने ऐसा करने के लिए जो वहां के पुलिसकर्मियों को कहा, यह अभी साफ तौर पर सामने नहीं आया। जो फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है कि जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं वो गुरुग्राम में आराम से एंटर कर पा रहे हैं बिना किसी रोक टोक के। अब उन्हें किसी मूवमेंट पास की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति गुरुग्राम में दिल्ली के रहने वाले जो व्यक्ति गुरुग्राम में नौकरी कर रहे हैं वो बिना रोक टोक के आ पा रहे हैं। ठीक है मनोज, लेकिन एक और भी चीज, क्योंकि हम इस बात को लेकर के हरियाणा सरकार चिंता जाहिर कर चुका है कि दिल्ली से जो लोग गुरुग्राम में आ रहे हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम में तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं। अब तो पूरा बॉर्डर खोल दिया गया जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, तो अब क्या खतरा नहीं लगता है गुरुग्राम के अंदर ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े? क्योंकि बीते रोज का भी आंकड़ा अगर देखें, अभी तक की जो स्थिति है वो बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इसको लेकर के क्या तैयारियां?
देखिए शुभेंदु, बिल्कुल जैसे गुरुग्राम हरियाणा प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, तो जिला प्रशासन ने कल भी शाम को ये आदेश जारी किए कि अब जो दुकानें हैं वो 9 से 5-7 बजे तक खोल सकते हैं। उसके बाद 9 से लेके हालांकि सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जरूर रहेगा। तो जो जिस तरह से कल ये आदेश जारी किए गए हैं, कंटेनमेंट जोन जरूर बढ़ाए गए हैं, लेकिन जो ये आदेश जारी हुए इससे कहीं ना कहीं प्रशासन ने ये जरूर जता दिया है कि ज्यादा दिन तक गुरुग्राम जैसे बड़े शहर को हम बंद नहीं कर सकते। औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जो श्रमिक हैं या उद्यमी हैं काफी परेशान हैं, जिसके चलते अभी इन्हें लॉकडाउन खोलना जरूर पड़ेगा। दिल्ली से संक्रमण बिल्कुल बढ़ा था, पिछले 33 दिनों से यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन आज जो है इसको फाइनली खोल दिया गया। तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा जरूर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को भी अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी शुभेंदु, क्योंकि हम लगातार मौके का जायजा लेते रहते हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में जाकर हमने देखा है कि लोग नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं। प्रशासन तो अपने स्तर पर जो है उनसे पुरजोर प्रयास कर रहा है कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, लेकिन लोग यहाँ पर अपनी भागीदारी को बढ़ा नहीं रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर मास्क नहीं लगाया दिखाई देते लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की खासतौर पर अवहेलना की जा रही है। नियमों की अवहेलना कर रहे हैं और यही एक बड़ा कारण है कि संक्रमण के नए मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। खैर, बहुत शुक्रिया मनोज इस जानकारी के लिए। तो ये कोरोना पर अभी तक का जो ग्राफ है वो किस रूप में बढ़ रहा है, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, लोग कितना नए नियमों का पालन कर रहे हैं, वो हमने आपको दिखाया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।